शांति। 14 दिसंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, माया पर जीत प्राप्त कर लक्ष्मी को वरने लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए कहा जाता है माया जीत जगत जीत। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। इस अलौकिक पवित्र जन्म लेते ही बाबा का हम बनते हैं तो मीठा परिवार मिलता है। और इस समय बाबा की श्रीमत पर चलने से हर संकल्प, हर कर्म करने से हर संकल्प और हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। जब हम बाबा के बनते हैं तब हमारी तकदीर ऊंच बन जाती है। इस तरह हमारे जैसा खुश नसीब तो इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता, क्योंकि अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां हमें संगम पर प्राप्त होती हैं। तो इस तरह खुश नसीब मैं आत्मा हूँ, होने वाली प्राप्तियों को इमर्ज करके आज सारा दिन खुश रहना है। और आज हम चिंतन करेंगे जो आत्मा वारिस है उसकी विशेषताएं क्या होगी, और रिफ्लेक्शन करेंगे इनमें से कितनी विशेषताएं हैं जो मैंने धारण की है और मुझे करनी है। और पुरुषार्थ करेंगे चारों सब्जेक्ट्स को 100% अटेंशन देकर अपने जीवन में धारणा में लाने का। जैसे पहला सब्जेक्ट धारणा का, बाबा ने कहा बाप को फारकती देने की मूर्खता नहीं करनी है, कुलंकित नहीं बनना है, 5 विकारों का दान लेकर वापस नहीं लेना है, गंदा नहीं बनना है अर्थात अपवित्र नहीं बनना है। माया जीत जगत जीत बनने के लिए मन मना भव मध्य जीव भव के तीक्ष्ण वाणों को यूज करना है। बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है और ये स्मृति में रखना है हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुल के भूषण हैं। तो इस तरह अपनी स्मृति को बुद्धि में रखते हुए ये नशे में रहना है, हम ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाले हैं, हम ही दैवी कुल के भांति हैं, तो हमें ही पावन बनना है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जिससे 21 जन्म हमें कर्म कूटने ना पड़े। फिर बाबा ने कहा वाय को अपने जीवन से ख़त्म करना है, वाय की जगह वाह शब्द को यूज़ करना है और आए की जगह बाबा शब्द को यूज़ करना है। तो इस तरह ये दैवी गुणों की धारणा करने के लिए, पवित्रता की धारणा करने के लिए ये बाबा की जो श्रीमत है उस पर अटेंशन देंगे। फिर है योग बल। बाबा ने कहा भविष्य में सब कुछ योग बल से ही होता है। एक बाप को बहुत प्यार से याद करना है, याद करने से ही हम भविष्य का राज्य भाग्य ले सकते हैं, पूरी सृष्टि का मालिक बन सकते हैं, बाप की मदद का अनुभव कर सकते हैं और माया जीत बन सकते हैं। ज्ञान और योग के द्वारा ही हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन सकते हैं। इसलिए याद करने के लिए योग का बल जमा करने की जो विधि बताई, पहली है कनेक्शन, दूसरा है कम्युनिकेशन, तीसरा है लव और चौथा है रिलेशन। कनेक्शन के लिए बाबा ने कहा कनेक्शन अच्छा रखने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। और कम्युनिकेशन के लिए बाबा ने कहा रात को भी उठकर अर्थात अमृत वेले उठकर बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करनी है। मीठे बाबा आपने तो कमाल कर दिया, हमारे तो ना मन में था ना चित्त में था कि हम ही लक्ष्मी को वरने लायक बनेंगे, हम ही पुनर्जन्म नारायण बनेंगे, हम ही इतना भरपूर बनते हैं। इस तरह होने वाली प्राप्तियों का चिंतन करेंगे। और इसके साथ है लव। बाबा ने कहा जो जितना सिकीलदा होगा उतना ही प्यारा होगा। सिकीलदा उसको बोलेंगे जो वारिस होता है। तो अपने अंदर देखना है कि मैं वारिस आत्मा हूँ, वारिस की विशेषताएं मेरे अंदर है, पवित्रता, रहमदिल, आज्ञाकारी, धारणा मूर्त और सर्विसेबल। फिर बाबा ने कहा बाप का प्यार
बाबा से होने वाली प्राप्तियों को इमर्ज रखना है कि बाबा हमें कितना ऊंच बनाते हैं, तो बाबा की याद में प्यार के आंसू भी आ जाने चाहिए। तो इस तरह लव के लिए प्राप्तियों को इमर्ज रूप में रखना है और अपनी विशेषताओं को। फिर रिलेशन के लिए बाप, टीचर, सतगुरु इस संगम पर हमें मिलते हैं। इस अलौकिक पवित्र जन्म में बाबा के संबंध से हमें भविष्य की राजाई मिलती है, क्योंकि बाबा इनके तन का लोन लेकर इन आँखों के द्वारा हमें देखते हैं, हमें दृष्टि देते हैं। हम माया जीत, जगत जीत बन जाते हैं और हमें सृष्टि का मालिक बना देते हैं। तो ऐसे पिता की याद में सारा दिन रहना है। टीचर हमें राजयोग सिखाते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जिससे हम ऊंच पद प्राप्त करते हैं। बाबा हमें नैनों पर बिठा करके पढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो इस समय इस पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है। इसी पढ़ाई से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भी होती है। और सतगुरु हमें, जब हम उसको याद करते हैं तो अब हम आसुरी संतान से ईश्वरीय संतान बन जाते हैं, पति से पावन बन जाते हैं। वो सतगुरु परम धाम से आकर के हमें सुखी बनाते हैं। वही सतगुरु स्थापना और विनाश का कार्य कराते हैं। तो इस तरह तीनों रूपों से पालना को जब हम याद करेंगे तो योग बल जमा होगा और नॉलेजफुल बन कर के रहना है। चक्कर का ज्ञान बुद्धि में फिरते रहना चाहिए कि इस ड्रामा में बाबा, ड्रामा जब पूरा होने वाला होता है तभी आते हैं, ऐसा नहीं कभी भी बीच में आ सकते हैं। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में ये ड्रामा नहीं चलता है, इसी स्थूल वतन में चलता है। आदि में यहाँ कोई विकार नहीं था, सभी बहुत सुखी थे, योग बल से ही सब कुछ होता था, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। और मध्य में स्वयं को भूले और भगवान को भूलने से, काम चिता पर बैठने से विकारी बन गए और नरकवासी बन गए, निधन के बन गए। और अंत में बाबा आकर के हमें ज्ञान देते हैं पावन बनने का। ईश्वरीय संतान बनने से हम माया पर जीत पाते हैं और सतयुग का मालिक बनने के लायक बनते हैं। और सर्विस के लिए बाबा ने कहा तुम्हारा फर्ज है सबको बाप का परिचय देना। उसके लिए बाबा ने माताओं को याद किया। ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर बाप ने रखा है। तुम्हें माताओं को जाग करके सबको ज्ञान देना है कि गीता का भगवान कौन है, धर्म कैसे स्थापन होता है, सृष्टि चक्र का ज्ञान किसे कहते हैं, आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय देना है। ओम शांति।